प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर की संदिग्ध मौत से शुरू हुई हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स लेंगे अगला निर्णय। सांसद राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत के बीच जुबानी जंग हुई तेज, आरोप प्रत्यारोप से गरमाया सियासी माहौल। अवैध मादक पदार्थों के साथ हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की अवैध संपत्तियां जल्द होंगी कुर्क। और केवड़ा से बाबर माल तक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के लगे आरोप, ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर की संदिग्ध मौत से जुड़ी खबर पर। इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर सही तथ्य सामने आएंगे तो ही वे इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लेंगे। आपको बता दें डॉक्टर की संदिग्ध मौत के बाद कई मांगी जो है रखी गई हैं। उनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट का जिक्र होने की बात कही गई है। वहीं 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मृतक डॉक्टर के परिजनों को देने के साथ साथ उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने और एक पूरे मामले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। देखना यह है कि इन सभी मांगों में से कितनी मांगे पूरी होती है और कब इन डॉक्टर्स की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल खत्म होती है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सस्पेक्टेड बताते हुए दोबारा से जयपुर की टीम को बुलाकर पोस्टमार्टम कराने की बात पर सहमति बनी थी। ऐसे में शनिवार को जयपुर के मेडिकल बोर्ड से जुड़े कई डॉक्टर्स उदयपुर पहुंचे थे और दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। ऐसे में शाम 7 बजे के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने से रेजिडेंट डॉक्टर्स मोर्चरी के बाहर ही जमा दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही और सच्ची पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने नहीं आएगी तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें मृतक के परिजनों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग रखी गई थी। इस पूरे मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह की लापरवाही हॉस्टल में सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिकल व्यवस्था में देखी गई है वह सीधे तौर पर इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ इशारा करती है। आपको बता दें रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी और आगे की कार्रवाई तय होगी। अधिकारी जो शामिल है इस घटनाक्रम में, जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, वो तुरंत प्रभाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे और निष्पक्ष जांच कराए। इसके अंदर मैं आपको कुछ एविडेंस जो हम दिखाना चाहेंगे, जैसे वो लोग बताते हैं कि हॉस्टल के अंदर करंट आ रहा है। इसके अलावा जैसे ये एविडेंस ये एविडेंस है कि हमने प्रशासन को पहले से अवगत कराया हुआ है इस चीज से। हमने कमियों की, इस तरह की खामियों की सूचना हमने पहले भी कई बार दी जा चुकी है। प्रशासन हमसे बार बार ये पूछता है कि आपने हमको लिखित में नहीं दे रखा, तो आज हम यहाँ पे आपको मीडिया के सामने ये
दिखा रहे हैं कि हमने इनको ये दे रखी है सारी चीजें, बार बार लिखित में दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन हमसे, कल कलेक्टर साहब के वहाँ पे मीटिंग हुई तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ से प्रशासन से जो अधिकारी गए उन्होंने यही बोला कि हमारे पास में सर लिखित में कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ कलेक्टर साहब के सामने भी उनको ये दिखाया है कि सर हमने इनको लिखित में ये दे रखा है, हर चीज दे रखा है। अब आप खुद बताओ सर, जो रेजिडेंट डॉक्टर 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, पेशेंट के लिए काम कर रहा है, क्या वो ये काम करेगा? वहीं इस पूरे मामले में आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जो पोस्टमार्टम करने के लिए टीम आई है, उसी टीम में से एक सदस्य का कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो पूर्व में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है, लगभग उससे मिलती जुलती या हूबहू रिपोर्ट ही तैयार की जानी चाहिए। ये बात लीक होने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा करते हुए मीडिया के समक्ष एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि इस टीम में शामिल एक सदस्य ने उन्हें बताया है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो पूर्व में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी, लगभग वैसी या उससे मिलती जुलती ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। ऐसे में डॉक्टर्स ने अब इस बात का मन बना लिया है कि जब तक सही और सच्ची पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तब तक वे अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। शाम 7:15 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी और डॉक्टर्स जो है, रेजिडेंट डॉक्टर्स के बड़ी संख्या में लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो मोर्चरी के बाहर इकट्ठा थे और इस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या ऐसी आती है जिसे ये रेजिडेंट डॉक्टर स्वीकार करेंगे और क्या उन तमाम मांगों पर सरकार उनकी जो बात है उसे मानने को तैयार होती है और कब जो है इन रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये हड़ताल समाप्त होती है। आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते कई प्लान्ड ऑपरेशंस को स्थगित करना पड़ रहा है और कई सारे मरीज, लगभग 4000 से ज्यादा की आउटडोर रहने वाले इस एमबी हॉस्पिटल में ज्यादातर मरीज घंटों कतार में रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखना यह है कि डॉक्टर्स का दिल कब पसीजेगा, कब आम आदमी को, आम जनता को राहत मिलेगी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत के बीच जबानी जंग तेज होती चली जा रही है। आरोप प्रत्यारोपों के चलते सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। उदयपुर और बांसवाड़ा की राजनीति में इन दिनों बीजेपी और बीएपी के बीच तकरार का माहौल चरम पर है। शुक्रवार को बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत द्वारा की गई तीखी टिप्पणी के बाद शनिवार को डॉक्टर मन्ना लाल रावत, जो उदयपुर सांसद है, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पलटवार किया है। सांसद मन्ना लाल रावत ने बीएपी के राजकुमार रोत और उनकी टीम को और उनकी पार्टी को लुटेरी गैंग करार देते हुए कहा है कि इनकी मानसिकता न केवल हिंदू विरोधी है बल्कि देश विरोधी विचारधारा को भी ये लोग पोषित करते हैं। उन्होंने बीएपी पर आरोप लगाया कि ये पार्टी बार बार आदिवासी समाज को गुमराह करने और क्षेत्र में जातीय तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी के नेता मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने जैसी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसे बयानों की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान रावत ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र करते हुए चौंकाने वाला दावा किया कि इस हमले के तार बीएपी जैसे संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी गहराई से काम करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बयानबाजी आगामी चुनावों और जनजाति क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव जमाने की कवायद का हिस्सा बन सकती है। आप देखना यह होगा कि राजकुमार रोत इस पलटवार पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ये सियासी संघर्ष कितनी दूर तक जाता है। मुझे लगता है कि भाजपा का ये जो विजय रथ है तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं
और व्यक्तिवादी सोच को लेकर चलते हैं, संविधान को साइड में लेकर चलते हैं। उनमें से बीएपी एक है जो झूठ, फरेब, चर्च का एजेंडा, पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा, जो लोग 15 अगस्त 1947 को देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, उनका एजेंडा फैलाते हैं। कई बार मानगढ़ धाम पर जाकर वो माता बहनों से आग्रह करते हैं कि सिंदूर नहीं भरना है, ना मंगलसूत्र पहनना है, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है ये सारा का सारा जो ईसाइयत का एजेंडा है ये लेकर बीएपी चल रही है। और बीएपी के 20 से 25 लोग हैं, केवल इतने ही हैं। आमजन जानता है कि ये झूठ है, फरेब है। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं, बहुत एक तरह से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चाहे डोंगरपुर बांसवाड़ा के संसद क्षेत्र में रहने वाले हो, चाहे दरियावद आसपुर के क्षेत्र में रहने वाले हो। और ये भी ध्यान में आता है कि बीएपी एक लुटेरी गैंग के रूप में आगे आई है। इनका बागीदोरा का एक विधायक जय कृष्ण पटेल करीब 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये सारी बातें जब आ रही हैं तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लुटेरी गैंग है और राजकुमार रोत इसका सरगना है। लेकिन ये बरगलाने के लिए कभी कभी उदयपुर शहर में आकर धरनाबाजी करते हैं, कभी कहीं जाके करते हैं, कुछ लोगों को अपमानित करने की बात करते हैं। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में मादक पदार्थों के साथ हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की अवैध संपत्ति अब कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर की पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम गांजा और लगभग 30 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की पहचान नियाज मोहम्मद उर्फ नियाजू और अनिल सिंह के रूप में हुई है। इनके खिलाफ पुलिस थाना गोवर्धन विलास में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले की जांच टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह को सौंपी गई है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन में अंजाम दिया गया। गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में थाना अधिकारी टीडी देवेंद्र सिंह और थाना इंचार्ज गोवर्धन विलास अर्जुन लाल सालवी और उनकी टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में इन आरोपियों को धर दबोचा। शुक्रवार को गोवर्धन विलास थाना इंचार्ज अर्जुन लाल और उनकी टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में गश्त करने के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर उन पर नजर रखना शुरू की थी। पुलिस को देखते ही ये दोनों भागने लगे। ऐसे में पुलिस टीम ने इनका पीछा करके इन्हें रोक लिया। इनकी तलाशी लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम नियाज मोहम्मद बताया, जिसके पास 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जबकि दूसरे शख्स का नाम अनिल सिंह बताया गया। अनिल सिंह के पास से पुलिस ने 30 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से एक आदतन अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ चोरी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और एनडीपीसी एक्ट के साथ साथ हत्या जैसे 15 मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नियाज मोहम्मद की हिस्ट्री सीट खोली जाएगी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में संगठित गिरोह अपराध की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, क्योंकि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों को बेचते थे। इनके अलावा अभियुक्तों द्वारा अवैध मादक पदार्थ की बिक्री से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले में स्थित केवड़ा से बाबरमाल तक बनाई गई सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ठेकेदार और इसमें मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। उदयपुर जिले की केवड़ा से बाबरमाल तक बनाई जा रही डामरीकरण सड़क न सिर्फ घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लग रहा है इसमें, और इसके अलावा झूठे निर्माण कार्यों को दर्शाने वाले बोर्ड लगाने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर सड़क का निर्माण किया ही नहीं गया है, फिर भी वहां निर्माण पूरा होने का बोर्ड लगा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर केवड़ा की सरपंच दमलीबाई के नेतृत्व में ग्रामवासी प्रकाश, किशन, गणेश, अंबालाल, राजू, कालूलाल, भमरिया, ललित, गोविंद, दिनेश कटारा, किशन बरगोट सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान भीम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश लाल मीणा,
भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कुंदन खोखावत, कन्हैया लाल डामोर, अशोक मालवी सहित कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में सरकार के पैसे की खुली लूट की गई है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ठेकेदार ने मनमानी करते हुए इस सड़क का निर्माण किया है और सड़क में घटिया क्वालिटी की निर्माण सामग्री प्रयोग ली गई है। ग्रामीणों की मांग है कि गुणवत्ता जो है इस सड़क की वो जांचनी चाहिए। इस सड़क की गुणवत्ता की तकनीकी जांच और नई टेंडर प्रक्रिया करते हुए दोबारा से इस सड़क का निर्माण कराया जाए। आज समस्या कुछ ग्रामीणवासी आए हुए हैं बाबरमाल और केवड़ा खुर्द में जो सड़क निर्माण का कार्य किया गया है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है कि ठेकेदार ने वहाँ बोर्ड लगा दिया है कि हमने काम कर दिया है, लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि वहाँ काम हुआ ही नहीं है। तो वो धोखाधड़ी का मामला है, भ्रष्टाचारी का मामला, और इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर के भी वहाँ कुछ बोर्ड बना दिए, जबकि काम धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। तो आज इसको लेकर के हमने मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलेक्टर उदयपुर नमित जी मेहता साहब से मिले और आज हमने ज्ञापन दिया है। बाबरमाल से केवड़ा एक रोड निर्माण हुआ और रोड इतना घटिया हुआ साहब कि बिल्कुल 2 दिन के अंदर ही उसकी सारे कंक्रीट वगैरह वो उकड़ के सारा रोड जगह जगह से टूट के बिल्कुल घटिया निर्माण किया। ठेकेदार ने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। और एक रोड पीपलदरा से बाबरमाल जोड़ने का डीएमटी फंड के अंदर स्वीकृति काम करने का और काम ख़त्म करने का बोर्ड लगा दिया, पर वहाँ पे ना आज तक एक कंक्रीट भी बिछी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और एक जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक पानी टंकी निर्माण घर घर नल योजना पहुँचाना था, वो काम भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे ग्रामीणों के साथ ये घोर अन्याय हो रहा है और बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है साहब, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर हमने आप कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन भी दिया है ग्रामवासियों के तहत, और इसके बारे में कोई कार्रवाई, आवश्यक कार्रवाई करवाने का निर्देश करावे साहब। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. आइए रुक करते हैं मौसम से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा और सुहाना होता चला जा रहा है। बादलों की चादर ने शहरवासियों को जहां सुकून दिया है, वहीं कुछ देर में उमस के चलते लोग परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को हुई हल्की बारिश ने गर्मी से झुलसते लोगों को जहां राहत दी थी, सुबह से ही आसमान में बादलों की हल्की चादर छाई रही और दोपहर होते होते फुहारों ने पूरे शहर का मौसम खुशनुमा बना दिया। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं कई युवाओं ने इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पिकनिक स्थलों का भी रुख किया है। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण शहरवासियों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शनिवार की बारिश ने न केवल तापमान में गिरावट लाने का काम किया, बल्कि आम आदमी को राहत की सांस लेने का मौका भी दिया है। बारिश ज्यादा देर हालांकि नहीं हुई, लेकिन दिन भर बादलों की मौजूदगी और ठंडी हवाओं के चलते शहर का अधिकांश इलाके ठंडक का एहसास कराता रहा। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस मौसम का लुत्फ उठाया। कई लोग फतेह सागर, दूध तलाई और सिटी पैलेस जैसे स्थानों पर मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। हालांकि कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों की निगाहें अभी भी अच्छी बारिश पर टिकी हुई है, जिससे खरीफ फसलों की बुआई का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून पूर्व गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। बहरहाल शनिवार की हल्की बारिश लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है और उम्मीद जगा गई है कि अब जल्द ही पूरा मानसून जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework,
air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. आइए नजर डालते हैं राजसमंद जिले की तरफ। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड में मांडावड़ा गांव में एक बीमार गौमाता को बारिश के कीचड़ में फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद समय रहते उसका रेस्क्यू कर लिया गया। उपचार के बाद गौ माता को गौशाला में छोड़ भी दिया गया। निर्भयनाथ योगी नामक शख्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत गौ रक्षा हिंदू दल के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भाटी को सूचना दी गई। उन्होंने वीर गौरक्षा दल की एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने गौ माता को कीचड़ से बाहर निकालने की व्यवस्था की और रेस्क्यू के बाद गौ माता को देवगढ़ पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर सतीश कुमार और उनकी टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद गौमाता को देवगढ़ स्थित गुरु सौभाग्य मदन गौशाला में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। हल्दी घाटी के वीर सेनापति हकीम खां सूरी को मुस्लिम महासंघ की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। रक्त तलाई स्थित उनके मजार पर चादर पेश करते हुए अकीदत के फूल पेश किए गए। हल्दी घाटी के युद्ध के वीर पठान सेनापति हकीम खां सूरी की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम महासंघ द्वारा उनकी मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महासंघ के पदाधिकारियों ने हल्दी घाटी के रक्त तलाई स्थित मजार पर चादर पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर मुस्लिम महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने बताया कि हकीम खां सूरी ने 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन किया था और 19 जून को वो शहीद हो गए। महाराणा प्रताप की सेना में पठानों के हरावल दस्ते का नेतृत्व करने वाले हकीम खां सूरी मेवाड़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। संस्थापक अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श ने कहा कि हकीम खां सूरी की बहादुरी इतिहास में अमर है, लेकिन उनके योगदान को आज भी वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके वे हकदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ ने अफसोस जताते हुए बताया कि स्टेट हाईवे निर्माण के दौरान वो ऐतिहासिक स्थल जहां हकीम खां सूरी का सिर धड़ से अलग हुआ था उसे मिटा दिया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास के साथ अन्याय भी है। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शफी मैकेनिक, राष्ट्रीय सचिव इरफान मुल्तानी, संगठन सचिव नासिर खान, प्रदेश सचिव मोइनुद्दीन रहमानी, संभाग सचिव शेर खान, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल मजीद, सचिव अयूब भाई, सद्दाम हुसैन, रजा खान, शकील खान, साहिल खान समेत कई स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर के गवर्नमेंट गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के होनार छात्र प्रिंस कुशवाहा और श्रवण गरासिया ने शुक्रवार को आयोजित हुई संभागीय स्मार्टफोन फोटोग्राफी कार्यशाला में प्रभावशाली भागीदारी निभाई। इस कार्यशाला में इन दोनों विद्यार्थियों ने फोटोग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं को न सिर्फ सीखा बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारा। फोटोग्राफी में अपना कौशल और अपनी प्रतिभा दिखाने वाले दोनों छात्रों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से मिले अनुभव के बाद अब वे एनिमेशन आधारित स्टार्टअप शुरू करेंगे। उनका उद्देश्य है कि पारंपरिक राजस्थानी कहानियों, जनजातीय जीवन शैली और लोक परंपराओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर युवा दर्शकों को रचनात्मकता से जोड़ा जाए। इसके लिए वे जल्दी आई स्टार्ट राजस्थान पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। राज्य सरकार की नवाचार योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और मेंटरशिप का लाभ उठाने की योजना भी वे बना रहे हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यह पोर्टल उभरते स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग अवसर और अनुदान प्रदान करता है। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजसमंद के ऐतिहासिक स्थलों पर भव्य योगाभ्यास किया गया। झील और किले इसके साक्षी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मौके पर राजसमंद जिले में ऐतिहासिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस को खास बनाते हुए कार्यक्रमों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर आयोजित किया गया, जिससे योग को न केवल स्वास्थ्य से जोड़ा गया बल्कि इसे भारतीय विरासत से भी जोड़कर दिखाने का प्रयास किया गया है। राजसमंद जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक नो चौकी झील के तट पर आयोजित किया गया, जहां राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और आयुर्वेद संयुक्त निदेशक समंदर सिंह सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। योग विशेषज्ञ हिमांशु पालीवाल के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। मंच पर विशेष रूप से भारतीय थल सेना के सब लेफ्टिनेंट अक्षय राज सिंह और योग चिकित्सक डॉक्टर राम कन्या मिनारिया भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि झील में नावों पर भी विशेष योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जल सेना के सब लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ पालीवाल के नेतृत्व में कई युवाओं ने और खिलाड़ियों ने जल के मध्य योगाभ्यास करते हुए अनूठा और प्रेरणादायक संदेश दिया। इस कड़ी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर भी योग कार्यक्रम हुआ, जहां कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे सहित सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल नोबल संस्थान के इंडोर स्टेडियम में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, संस्थान के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आगरिया, वित्त मंत्री शक्ति सिंह कारोही, संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह ताणा और अन्य गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे। योग शिविर में बड़ी संख्या में दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, फैकल्टीज, शहर के गणमान्य नागरिकों तथा योग प्रेमियों ने भाग लिया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर की संदिग्ध मौत से शुरू हुई हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स लेंगे अगला निर्णय। सांसद राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत के बीच जुबानी जंग हुई तेज। आरोप प्रत्यारोप से गरमाया सियासी माहौल। अवैध मादक पदार्थों के साथ हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की अवैध संपत्तियां जल्द होंगी कुर्क। और केवड़ा से बाबरमाल तक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबरें। टी टाइम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।